हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं प्रॉफिट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। प्रभु आपको ब्लेस करे। और क्रिसमस का महीना शुरू हो गया है और बड़ी बड़ी आशा हमारे घरों में आने वाली है, बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स हमारे जीवन में आने वाली है। लेकिन मैं हर महीने की प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आपके जीवन में ऐसा ऐसा ऐसा। और लेकिन आज मैं कुछ बातें भी आपसे करूंगा और कुछ आपको समझाऊंगा भी और हमने सीखना भी है प्रभु के नाम से कि इस बार हमें कैसी आशीष मिलने वाली है और कैसी उत्तम आशीष मिलने वाली है। ये इस बार आपको वो आशीष मिलने वाली है जिस आशीष के लिए परमेश्वर ने आप लोगों को चुना है, वो आशीष आपको मिलने वाली है। मैं हर महीने की 1 तारीख को प्रार्थना करता हूँ, प्रभु आपको ब्लेस करने वाला है, आपका बिजनेस बढ़ने वाला है, सब प्रार्थना करता हूँ। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो आज मैं प्रार्थना करने वाला हूँ थोड़ी लंबी जा सकती है, लेकिन आप एंड तक बने रहें। लेकिन इस प्रार्थना में आप समझना कि परमेश्वर आपको जिस काम के लिए परमेश्वर दुनिया में आए हैं वो आशीष आपको मिलने वाली है। हालेलुया। और मैं जिनका नाम एसएस है उनके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ कि अगर उन्होंने परमेश्वर के लोगों के खिलाफ कुछ भी गलत किया है तो आप परमेश्वर से माफ़ी मांगे और परमेश्वर के आगे अपने घुटनों को टेकें, क्योंकि आपके ऊपर बहुत बड़े संकट आने वाले हैं। और फिर से कह रहा हूँ कि जिनका नाम ऐसे से आता है उनके ऊपर बहुत बड़े संकट आने वाले हैं, उनको पर जिन्होंने परमेश्वर के लोगों के साथ गलत किया है और जिसकी कई कलीसिया खराब की है या पास्टर लोगों को चुगली की है, मतलब जिन्होंने पास्टर से रिलेटेड कोई गलत कार्य किए हैं, जो भी हैं, आज इस महीने में चाहता हूँ कि सब लोग ब्लेस्ड रहें। मैं ये नहीं चाहता कि आपकी एक वजह से सारे घर में क्लेश रहे, क्योंकि आपको पता है यूहन्ना की वजह से जो जहाज में लोग थे उनको पर संकट आ गया। सिर्फ एक की वजह से पूरा जहाज, मतलब उनकी कीमती चीज़ें बिक गई, वो कर्जदार हो गए, वो उनकी कीमती चीज़ें उनको फेंकनी पड़ी। जहाँ से वो इतने पैसे के लेकर आए थे, खरीद के लेके आए थे, वो सब उठाकर उनको समुद्र में फेंकना पड़ा, सिर्फ एक की वजह से, एक ही गलती की वजह से। इसलिए आप लोग क्या करें, परमेश्वर से माफ़ी मांगे, हो सके तो परमेश्वर आपको माफ़ करे। और हम चलते हैं आज की प्रार्थना की ओर। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि क्रिसमस का महीना, आपको पता है कि परमेश्वर का जन्म हुआ था, बैतलहम में हुआ था। और प्रभु का जन्म मतलब हम क्रिसमस इसलिए मनाते हैं क्योंकि परमेश्वर का जन्म दिहाड़ा है, हम बोलते हैं इसको। और यह महीना हमारा आशीषों से भरा महीना होता है, ब्लेसिंग से भरा महीना होता है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर दुनिया में आए, परमेश्वर ने अपनी जान को लौटाया, परमेश्वर ने अपने स्वर्ग को छोड़कर इस धरती पर आए। वो क्यों आए? हालेलुया। अगर हम वचन पढ़ते हैं तो यूहन्ना 3:16 में लिखा गया है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह दुनिया में इसलिए आए ताकि कोई भी लोग नाश न हो। पहली बात तो ये। दूसरी बात कि कोई भी लोग नाश न हो। प्रभु यीशु मसीह अपने स्वर्ग को छोड़कर धरती पर सिर्फ इसलिए आए। एक वचन हम और पढ़ेंगे, 1 तीमुथियुस 1:15 में लिखा हुआ है, यह बात और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह प्रभु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया और मैं सबसे बड़ा मैं हूं। हालेलुया। वीडियो थोड़ी लंबी जा सकती है, मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको जरूर सुने, इसको बात को मैं आपको अच्छी तरह समझाने पाऊं प्रभु के नाम से। और वचन क्या कहता है कि प्रभु यीशु मसीह का वचन कह रहा है कि प्रभु यीशु मसीह इसलिए आए ताकि पापियों का उद्धार करने पाए। हालेलुया। वो लोग क्या करें? पापियों का उद्धार करने पाए। एक वचन हम और पढ़ेंगे, 1 यूहन्ना में लिखा हुआ है, 1 यूहन्ना 3:8 में, जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। हाँ, पढ़ तो आप पुराने नियम में भी पढ़ सकते हो कि प्रभु यीशु मसीह दुनिया में क्यों आए। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का एक ही मकसद था कि जो शैतान पाप फैला रखा है, शैतान ने उस पाप को नष्ट करे और जो लोग नाश हो रहे हैं उनका जीवन बचे। हालेलुया। और इस काम के लिए परमेश्वर यहोवा इस धरती पर आए और हमारे ही बीच में रहे। और आपको पता है कि परमेश्वर ने अपनी जान तक दी, किस लिए? सिर्फ इस काम के लिए, ताकि कोई भी नाश न हो, दुनिया में कोई पाप ना हो, कोई पाप ना फैले। इन कामों के लिए परमेश्वर ने अपनी जान तक लुटा दी। हालेलुया। तो ये क्रिसमस का महीना, परमेश्वर का वचन कहता है कि ये लोग जो थे बेचारे, जो नाश हो रहे थे, सिर्फ परमेश्वर उनको बचाने के लिए दुनिया में आए। अब मेरा आप लोगों से एक सवाल है,
मसीह लोगों से मेरा एक सवाल है कि आपके पास क्या है। मसीह लोगों से मेरा एक सवाल है कि आपके पास क्या है। फिर से बोलूंगा, मसीह लोगों से मेरा एक सवाल है, आपके पास क्या है। हालेलुया। इस बात की हम गहराई में जाएंगे, क्योंकि मैं चाह रहा था कि मैं इस पे एक वीडियो बनाऊं और कि मसीह लोगों के पास क्या है, और अलग अलग टॉपिक होते हैं। लेकिन आज जो परमेश्वर ने, मैं जब कार चला के आ रहा था, हम प्रार्थना में गए हुए थे, और हमने एकदम से आया कि मैं लोगों को इस तरह से समझाऊं ताकि इनकी समझ में आए। और हम पढ़ेंगे, प्रेरितों में लिखा गया है 3:6 में। यहाँ पे क्या हुआ था कि एक लंगड़ा भिखारी बैठा हुआ है, इसको सिर्फ, इसको क्या चाहिए, सिर्फ पैसा या रोटी या अचार या सब्जी, सिर्फ इस आशा में बैठा हुआ है। और वहां पर क्या हुआ, तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूं। हालेलुया। कौन कह रहे हैं? परमेश्वर का लोग कह रहे हैं कि सोना और चांदी तो मेरे पास नहीं है, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूं। और मेरा आपसे यही सवाल है, मसीह लोगों से मेरा एक सवाल है, आपके पास क्या है? क्या आपके पास ये है जो इस समय पतरस और के पास है, जो इस समय यूहन्ना और के पास है? क्या आपके पास वो है? क्या आप जानना चाहते हैं कि वो क्या है? वो ये है, लिखा हुआ है यहाँ पे, तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूं। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। हालेलुया। इनके पास वो नाम था जो सब नामों से सर्वश्रेष्ठ है। उसने क्या कहा? उसने उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसे उठाया, वो तुरंत उसके पांवों और टखनों में बल आ गया। हालेलुया। वह उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा, और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ रहा। अद्भुत। हालेलुया। हाँ, फिर से एक बार मैं रिपीट करूंगा इन बातों को कि अब क्रिसमस का महीना है, प्रभु इसलिए आए ताकि कोई लोग नाश ना होने पाए। पहली बात, प्रभु यीशु मसीह ने दुखों को उठाया, पीड़ा को उठाया हमारे लिए, कांटों का ताज पहना हमारे लिए, और हम चाहते हैं कि प्रभु हमें बड़े बड़ी आशीष दे। और परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हें बड़े बड़ी आशीष दूंगा। लेकिन प्रभु का काम जो हमने करना है, वो क्या काम करना है? ये काम हमने करना है जो पतरस और यूहन्ना कर रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं कि सोना चांदी तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरे पास जो है वो है प्रभु यीशु मसीह का नाम। और प्रभु यीशु मसीह क्यों आए दुनिया में? ताकि कोई लोग नाश ना हो। और प्रभु यीशु मसीह तो अब स्वर्ग में चले गए हैं। तो अब लोगों का जीवन किसने बचाना है? आप लोगों ने। हालेलुया। मैं अगर आपके लिए भी प्रार्थना कर दूं, प्रभु को कार देने जा रहे हैं, बंगला देने जा रहे हैं, कोठी देने जा रहे हैं, महल देने जा रहे हैं, आंखों को चंगाई पा रहे हो, बीमारी निकल रही है, कहीं आमीन निकल रही है। लेकिन मैं, जो परमेश्वर ने अपना स्वर्ग छोड़कर धरती पर जन्म लिया, मैं चाहता हूं कि हम ये नए साल तक ये कार्य करें। देखो कितना आनंद पूर्वक होगा कि प्रभु क्रिसमस का जो दिसंबर में प्रभु आए, उसके बाद कि अगर हम प्रभु का कार्य करते हैं नए साल तक, वैसे हमें सारी उम्र करना चाहिए, लेकिन हम कोशिश करते हैं नए साल तक, तो प्रभु कितने आनंदित होंगे कि मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, ये क्या कर रहे हैं। ये लोगों को नाश, मैं धर्म बदलने की बात नहीं कर रहा, मैं तुम लोगों के घरों में जाओ जिनको धर्म बदल दो, नहीं। मैं बता रहा हूं कि जो लोग परेशान हैं, जिनके पति नशा करते हैं, उनके घर में नशे की लत है, या जो पीड़ित हैं, आज हम किसी के घर में गए हुए थे, वो बेचारा, उनका घर एकदम सुन्ना था, झाड़ा, एकदम ऐसे ही डेड घर था वो, लेकिन उन्होंने हमें देखकर उनको बहुत आनंद हुआ कि परमेश्वर को लोग आए हैं। तो वो खुशी, वो ढूंढ रहे थे कि रोशनी कहाँ है, रोशनी कहाँ है, रोशनी कहाँ है। ऐसे लोग, मैं चाहता हूँ कि आप ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करें। वो आपसे कह रहे हैं कि वो एक बात और है, अगर आप उनको समझाओगे वो कम समझेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो लंगड़ा था वो क्या मांग रहा था? भीख मांग रहा था। अब लिखा हुआ है, लोग जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसके वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बिठा देते थे कि वह मंदिर में जाने वाले से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना के मंदिर में जाते देखा, मतलब कि भवन में, उनमें भीख मांगी, पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। वह कुछ पाने की आशा रखते हुए उनको ताकने लगा। कुछ पाने की आशा रखते हुए, आज बहुत से लोग हैं कुछ पाने की ताक में रहते हैं। अगर आप उनको बोलोगे ना प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता है,
उनका मतलब नहीं है। अगर आप कहोगे कि प्रभु को ब्लेस करें तो उनको वो कहेंगे अच्छा ब्लेसिंग आने वाली है, फिर ठीक है। लेकिन सबसे जरूरी बात यहाँ पर पतरस और यूहन्ना ने देखा कि वो तो भिखारी है, वो तो लंगड़ा है, वो चाहे उसको कुछ भी दे सकते थे, अपने चाहे कपड़े दे सकते थे, कुछ भी दे सकते थे, लेकिन उनके पास उस समय कुछ भी नहीं था। उन्होंने ये सोचा कि इसको मैं एक ही नाम देता हूं और वो नाम है प्रभु यीशु मसीह का नाम। और हमने अब नए साल तक क्या करना है, प्रभु के यही काम करना है कि लोग जो नाश हो रहे हैं उनके जीवन को बचाना है। मैं कह रहा हूं कि आप एक रूह बचाओगे तो बाइबल कहती है स्वर्ग में हजारों बार खुशियां मनाई जाती हैं कि एक रूह बचाएगी है। हालेलुया। और मैं आपसे आगे विनती भी करता हूं जो मेरी इस प्रार्थना को सुन रहे हैं कि आप लोगों के अंदर प्रभु का वचन को बीजें। बढ़ाना प्रभु के हाथ में है, आपका कार्य है बीजना। बस आपने एक बार उनका मन में ये डाल देना है कि प्रभु यीशु मसीह ही महान है, प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता है। आप ये करें। मैं कह रहा हूं कि आकाश के झरोखे खोलकर परमेश्वर आपको आशीष देने वाला है। अब देखिए कि प्रभु दुनिया में किस लिए आए, ताकि कोई लोग नाश ना होने पाए। उनमें से आपने भी अपने जीवन को बचाया है और आज अपने घर पे बेड पर बैठे हो। अब देखिए लाखों लोग ऐसे हैं जो नाश हो रहे हैं, जो परेशान हैं, जो संकटों में हैं, जो गरीबी में, परेशानियों में हैं, दुखों में हैं और पापों में हैं और लाचारियों में हैं, कर्जे में हैं, बंधनों में हैं। वो जब प्रभु जो कार्य करने आए थे, प्रभु ने वो कार्य किया और प्रभु ने आपको चुन लिया कि ले मेरे बेटा, ले मेरी बेटी, तुम प्रभु का नाम लो और क्या करो, चलो परमेश्वर आपको ब्लेस कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, उस ब्लेसिंग को अपने पास ही रखते हैं, आगे नहीं देते हैं। आप वो जो नाम आपको मिला है वह नाम आप आगे ट्रांसफर करें अपने मित्रों में, अपने रिश्तेदारों में, अपने पड़ोसियों में, अपने किराएदारों को, अपने आपकी फ्रेंड सर्कल में, अपने मसीही लोगों के अंदर, अपने दोस्तों को ग्रुपों में ऐड करें कि आपने सिर्फ एक बार उनके कान से निकालना है, बाकी कार्य परमेश्वर करने वाले हैं। हालेलुया। मैं फिर से कहूंगा कि प्रभु यीशु मसीह इसलिए आए ताकि कोई लोग नाश ना होने पाए। अगर इस नए साल तक इस 31 दिन हम ये कार्य करते हैं, दिल्ली का एक इंसान, अगर मेरी प्रार्थना को दिल्ली का एक इंसान को परमेश्वर का वचन बता रहा है, तो देखिए मेरी कई बार वीडियो 1000 पार जाती है तो कितने ही होगी, देखिए 3 लाख से ऊपर जाएगा सब सिस्टम। एक महीने में इतने लोगों तक सुसमाचार सुनाया गया। हालेलुया। प्रभु खुश होंगे। प्रभु आए इसलिए थे ताकि प्रभु यीशु मसीह आए इसलिए थे ताकि कोई लोग नाश न होने पाए। और उसी घड़ी, उन्हीं दिनों में आप लोगों का जीवन बचा रहे हो। मैं ये नहीं कर रहा कि आप सब काम दाम छोड़ के लगो, नहीं, लेकिन जो ये महीना है, आप कहीं काम कर रहे होगे, कहीं बस में जा रहे होगे, कहीं तो जा रहे होगे, वहां पर सुसमाचार को सुनाएं। हालेलुया। और उन्होंने ये ना कहें नहीं तुम्हें तो मानना पड़ेगा, नहीं, आपने कुछ भी नहीं कहना, आपने बस प्रभु यीशु मसीह का एक उनके अंदर बीज को बीजना है कि एक रास्ता है, उस रास्ता का नाम है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। जब आप ऐसा करेंगे, जो वो परेशान हैं, जो वो निराश हैं, परमेश्वर की कृपा उनके ऊपर होगी और ब्लेसिंग को पाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, क्रिसमस महीने की आशीषें आपके जीवन में होने वाली है। राजा परमेश्वर से वादा करें कि प्रभु जो लोग नाश हो रहे हैं, जिनके बच्चे नशों में पड़े हुए हैं, जिनको कोई कामकाज नहीं मिल रहा है, जो परेशान हैं, जो निराश हैं, जो संकटों में हैं, जो बंधन में, वहां तक आप सुसमाचार को सुनाएंगे और निश्चय परमेश्वर अद्भुत कार्य करेंगे आपके जीवनों में, क्योंकि परमेश्वर महान है, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु है। सबसे बड़ी बात, किसी के साथ बहसबाजी ना करें, आप सिर्फ वचन को बांटें, सिर्फ वचन को बताएं कि प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा किया था। अपनी एक स्टोरी तैयार करें, उस स्टोरी के माध्यम से आप बताएं ताकि परमेश्वर उनका जीवन में अद्भुत कार्य कर सके। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं और एक बड़ी आशीषें आपके जीवन में आने वाली है। और रोशनी प्रभु आपको ब्लेस करने वाली है, ललिता प्रभु आपको ब्लेस करने वाले हैं और निश्चय परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करने वाले हैं। और ललिता प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कार्य करने वाले हैं। मनीषा प्रभु आपको ब्लेस करने वाले हैं और रोहतास परमेश्वर आपको ब्लेस करने वाले हैं। रोकी परमेश्वर आपको ब्लेस करने वाले, रोहित परमेश्वर आपको ब्लेस करने वाले हैं और मौर्या फैमिली प्रभु आपको ब्लेस करने वाले, नायक फैमिली प्रभु आपको ब्लेस करने वाले हैं और शाक्य फैमिली परमेश्वर आपको ब्लेस करने वाले हैं। और जिनके पीछे मेहरा लगता है, प्रभु आपको ब्लेस करने वाले हैं और आप आशीष को पाने वाले हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और सिंघानिया फैमिली ब्लेसिंग को पा रही है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और ज़्यादा में देख रहे हैं जो मोची का कार्य करते हैं, जो जुतियाँ वगैरह बनाते हैं, प्रभु आपको भी ब्लेस करने वाले हैं और आप आशीष को पाने वाले हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आपकी इसके व्हाइट घर की मैं कोठी देख रहा हूँ, प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कार्य करने वाले हैं। आपके घर में 6 कमरे हैं, प्रभु आपको ब्लेस करने वाले हैं और आप आशीष को पाने वाले हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और जिनके कामों में रुकावटें आ रही हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनके कामों में
हर एक रुकावटें दूर होने वाली है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हर एक बंधन दूर होने वाला है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हर एक रुकावटें दूर होने वाली है प्रभु यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि परमेश्वर महान है, राज्यों का राजा, प्रभु का प्रभु है। वो आपके जीवन में अद्भुत कार्य करते हैं और आप ब्लेसिंग को पाते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि परमेश्वर महान है, राज्यों का राजा है, प्रभु का प्रभु है। और निश्चय बाजवा फैमिली प्रभु आपको ब्लेस करते हैं। और निश्चय मैं कुछ एक घर देख रहा हूँ जिसका घर मंदिर का बिल्कुल जस्ट सामने है, और प्रभु आपको भी ब्लेस करते हैं और आप आशीष को पाते हैं। और हनुमान का मंदिर है वो, और प्रभु आपको ब्लेस करते हैं। प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कार्य करते हैं। और रेखा प्रभु आपको ब्लेस करते हैं, दीप्ति प्रभु आपको ब्लेस करते हैं। और निश्चय परमेश्वर आपका जीवन में अद्भुत कार्य करने वाले, जी नाम वाले, एच नाम वाले, एम नाम वाले, ए नाम वाले, डी नाम वाले, और जेड नाम, वाई नाम वाले, सी नाम वाले, के नाम वाले, परमेश्वर ई नाम वाले, खास तौर से आई नाम वाले परमेश्वर आपको ब्लेस करते हैं और आप बड़ी ब्लेसिंग को पा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। बबीता परमेश्वर आपका जीवन में अद्भुत कार्य करे, आप एक बड़ी ब्लेसिंग को पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और निश्चय परमेश्वर महान है और राज्यों का राजा है, प्रभु का प्रभु है। परमेश्वर आपका जीवन में अद्भुत कार्य करने वाले हैं। और जो भी आप मांग रहे हैं परमेश्वर से मांगे। इस क्रिसमस महीने में परमेश्वर आपको फलवंत करने वाले हैं, आप ब्लेसिंग को पाने वाले हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हाँ, मांगिए परमेश्वर से। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मेरे पिता, ये जो भी मांग रहे हैं मेरे पिता, जो अपने घर का सुख मांग रहे हैं, अपने परिवार का सुख मांग रहे हैं, अपने बिजनेस से बढ़ोतरी मांग रहे हैं, कामकाज वादा मांग रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो मिरेकल मनी मांग रहे हैं, जो घर में खुशियाँ मांग रहे हैं, जो घर में नई नई आशीष मांग रहे हैं कि हमें यह आशीष मिले, हमें यह आशीष मिले, हमारे यह आशीष मिले। और निश्चय परमेश्वर आपका जीवन में अद्भुत कार्य करने वाला है। और जो कार की ब्लेसिंग चाहते हैं, जो बाइक की ब्लेसिंग चाहते हैं, वो आपको मिलने वाली इस क्रिसमस महीने में। और जो स्कूटी का आशीष चाहते हैं प्रभु आपको देने वाले हैं। और घर की आशीषें भी, रसोई की आशीष भी परमेश्वर आपको देने वाले हैं और आप ब्लेसिंग को पाने वाले हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कार्य करे और आप ब्लेस होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आपने जो भी मांगा है परमेश्वर से, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इन्होंने जो भी मांगा है मेरे पिता, इस स्वर्ग से पूरा होने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। इनकी प्रार्थना को सुनो मेरे पिता। उन्हें आपसे वादा करते हैं मेरे पिता कि लोगों तक सुसमाचार को सुनाएंगे, जो लोग नाश हो रहे हैं उनके जीवन को बचाएंगे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। और मेरा ये इनसे सवाल था कि मसीह लोगों से कि आपके पास क्या है, और आज आप भी इनसे पूछे कि तुम्हारे पास क्या है, और ये कह रहे हैं कि हमारे पास वो प्रभु यीशु मसीह का नाम है, वो एक ढाल है जिसके द्वारा हम लोगों का जीवन को बचाएंगे। आज ये आपसे वादा कर रहे हैं। तो आज परमेश्वर आज से एक बड़ी ब्लेसिंग इनका घरों में, इनका परिवार में, इनके बिजनेसों में एक बड़ी हरियाली में देख रहा हूँ। और निश्चय जिनके पत्ते मुरझा चुके हैं फिर से हरे भरे होने वाले हैं और फलवंत होने वाले, वो घर, वो पेड़ प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कार्य करने वाला है और आप ब्लेसिंग को पाने वाले हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु आपको ब्लेस करे, क्रिसमस की बड़ी आशीष आपके जीवन में होने पाए और आप आशीष होएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु आपको ब्लेस करें। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कार्य करें। आमीन। और अगर आप कोई भेंट देना चाहते हैं क्रिसमस महीने में, तो आप इस अकाउंट नंबर में आप डाल सकते हैं। प्रभु आपको ब्लेस करे और आप आशीष हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन।